बेटी, मैं बहुत सोच समझकर तुम्हारे पास आया हूं। तुमने जो फैसला किया है तुम उसे बदल नहीं सकती। देखो देखो, आज अगर मैं पार्टी में नहीं गया ना तो बहुत बुरा होगा। अंकल, मेरे आंखों के सामने मेरे पापा की तड़प और उनका दुख घूम रहा है। उसके सामने मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बेटी, 20 बरस के बाद मैं और शोभा मिल रहे हैं। बहुत मुश्किलों के बाद उसे मुझ पर विश्वास आया है, और अगर एक बार फिर विश्वास टूट गया ना, हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अंकल, आप तो शोभा आंटी के बगैर जी रहे हैं और जी भी लेंगे, पर मेरे पापा नहीं जी पाएंगे। तुम समझने की कोशिश करो बेटे। ठीक है, अगर आपको अपनी बेटी की खुशियों से ज्यादा अपनी खुशियों का ख्याल है तो जाइए पार्टी में। मैं विकी से शादी नहीं करूंगी। वहाँ विकी की जिंदगी का सवाल है और यहाँ मेरे पापा की। उन दोनों का फैसला अब आपके हाथ है। सोच लीजिए, मैं अपना इरादा नहीं बदल सकती। नमस्ते अंकल। कुछ लाऊं साहब जी? नहीं, कुछ नहीं। क्यों साहब जी, कुछ आप परेशान से लग रहे हैं? हरिया, मुझे एक बात बताओ। जी सर। तुम अपने बेटे के लिए क्या कर सकते हो? साहब, हम अपने बेटे के लिए जान भी दे सकते हैं। उनकी खुशी हमारी खुशी साहब जी। ठीक कहते हो तुम। मैं आज की रात की पार्टी में नहीं जाऊंगा, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। हरिया, घर के सारे फोन डिस्कनेक्ट कर दो, मेरा मोबाइल ऑफ कर दो, और कोई मुझे पूछना है तो कह देना मैं घर पर नहीं हूं। क्यों साहब जी? तुम मुझसे सवाल मत करो। जितना कहा जाए उतना करो। बहुत बहुत मुबारक हो शोभा। कांग्रेचुलेशंस आंटी। थैंक यू बेटी। आनंद, बहुत देर कर दी ना? भाई, खास मेहमान देर से ही आते हैं। ओहो हो, तो आप अपने आप को मेहमान समझ रहे हैं? बस बस, अब लेक्चर देना शुरू मत कर देना। वैसे कौन कौन आया? वैसे सभी लोग तो आ गए, तुम्हारी कमी थी। ये सुशील दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मुझे यही तो परेशानी हो रही है। सुशील अब तक क्यों नहीं आया? तो चिंता मत करो, फोन करके देख लो ना। मोबाइल भी क्या बात है दीदी, आप बहुत परेशान लग रहे हो। सुशील के यहाँ फोन कर रही थी, घंटी बज रही, कोई उठा ही नहीं रहा। उनका मोबाइल भी ऑफ है। आप फिक्र मत करो, जीजा जी आ जाएंगे। यही उम्मीद तो मुझे भी है। हाँ हाँ, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। वैसे बहुत कम लोगों की उम्मीदें पूरी होती हैं शोभा। भाई, मेरे लिए तो इससे बड़ा खुशी का दिन हो ही नहीं सकता। आज मेरी बेटी को उसकी खुशियां मिल रही हैं। हाय प्रेम। हाय। सॉरी आई एम लेट। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया ना? नो प्रॉब्लम। एक्सक्यूज अस। प्रेम जरा यहाँ आओ। प्रेम, एक दिन हमारी शादी की पार्टी भी ऐसे ही होगी ना? अरे
आप दोनों यहाँ पर अकेले क्यों खड़े हो? वहां चलिए ना सबके पास। चले? आइए ना। देखिए आप सब लोग यहाँ पर गप्पे मार रहे हैं और ये दोनों वहां पर अकेले बोर हो रहे हैं। ये बोर नहीं हो रहे थे, ये अपनी बातों में मशगूल थे। क्यों पूछा? हाँ। अच्छा एक बात बताइए, हमारी जोड़ी कैसे लगती है? वेल ऐसा लगता है जैसे कि ऊपर वाले ने काफी सोच समझ कर आप दोनों को फुर्सत में बनाया है ना दीदी? हाँ। वाह पूनम, तू तो आज बाजी मार गई। अनिता जी ने हाँ कर दी। अरे भले तेरी शादी प्रेम के साथ में हो रही है, लेकिन दिन रात तो तुझे अनिता जी के साथ में रहना है। ये तेरी होने वाली जेठानी जो है, इनका दिल तो मैं जीत ही चुकी हूँ। ये मुझे बहुत पसंद करती हैं। क्यों अनीता दीदी? हाँ क्यों नहीं, आखिर ये मेरे होने वाले देवर की जीवन साथी जो है। नहीं, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मैं सुशील के लिए परेशान हूँ। हाँ लेकिन फोन कर दीजिए ना। क्या फोन? वहाँ घंटी बज रही, कोई उठा नहीं रहा, मोबाइल भी ऑफ है। अरे उन्होंने तो कहा था कि वक्त पर आ जाएंगे, पता नहीं कहाँ रह गए होंगे। खैर फिक्र मत कीजिए, मैं पता करता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? घर पे नौकर तो होगा ना, मैं पता करके आता हूँ। ओके मोबाइल। पापा कहाँ? वो तो शाम की 6 बजे की फ्लाइट से बेंगलोर चले गए। बैंगलोर? अरे उन्हें तो पार्टी में आना था रात को। खास काम था क्या? नहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? आप अंदर आके देख लीजिए। नहीं कोई नहीं। ऐसे कैसे चले गए? बात कोई भी हो, पापा को एक फोन तो करना चाहिए था। अब क्या करें? मैं तो इंतजार करूंगी। इस वक्त अगर मैंने कोई डिसीजन ले लिया तो वो सारा इल्जाम मुझ पर डाल देंगे। मैं इंतजार करूंगी। शोभा, ऐसा करते हैं, लोगों को कहते हैं कि खाना खा लें, शायद तब तक सुशील आ जाए। खाना भी खा चुके, कब तक इंतजार करेंगे? सुबह का ब्रेकफास्ट भी खाना होगा क्या? माँ ठीक ही तो कह रही हूँ, सारी दुनिया को बुला लिया और जिसके लिए पार्टी रखी थी वही नहीं आया। सॉरी यार शोभा, तुम्हारा पति बड़ा धोखेबाज निकला। ऐसा पति होने से अच्छा है कि बेवा हो जाओ। माँ सोच समझ के बात क्या करो, कहीं भी कुछ भी बोल देती हो। अगर आपको इंतजार नहीं करना है तो आप प्लीज जा सकती हो। आपके जाने से पार्टी में कुछ कमी नहीं आने वाली। ठीक है जाती हूँ। देखिए, जिसको जाना है प्लीज जा सकते हैं। हम लोग यहाँ सुशील जी के लिए थोड़ी देर और इंतजार करेंगे। शोभा, सुबह के 4 बज चुके हैं, सब लोग जा चुके हैं। अब सुशील की उम्मीद मत रखो। मेरे ख्याल से वो नहीं आएगा। पता नहीं उसे क्या हुआ, वो आया क्यों नहीं? मुझे पहले ही लग रहा था वो नहीं आएगा, धोखेबाज कहेगा। उसने शोभा को जिंदगी में धोखे के अलावा दिया ही क्या है? कमीना है वो, कमीना, जलील कहीं का। बड़ी मुश्किल से बेचारी के जख्म भरे थे, उसे दोबारा इसके जख्मों को हरा कर दिया। देख लेना, वो जिंदगी भर दुखी रहेगा, कभी खुश नहीं रह पाएगा, कभी खुशी रह पाएगा वो। हरिया, हरिया, जी मालिक। घर के सारे फोन्स चालू कर दो और मेरा मोबाइल भी ऑन कर दो। जी मालिक। I'm sorry, शोभा। I'm sorry। शोभा बस कर,
उस नामाकूल के बारे में सोचना छोड़ दिया। उस आदमी की फितरत में ही धोखा है। मुझे लग रहा था वो जरूर कोई गुल खिलाएगा, और वही मेरा शक ठीक निकला। तूने उसे माफ करके बहुत बड़ी भूल की है। दीदी, ना जाने सच्चाई क्या है। एक बार जीजा जी को मिलकर पार्टी में ना आने की वजह तो पूछिए। अनीता दीदी ठीक कह रही है, आपको एक बार जीजा जी से मिल लेना चाहिए। नहीं, मुझे अब उनसे नहीं मिलना। बिल्कुल करेक्ट डिसीजन है आपको। ऐसे इंसान से मिलकर फायदा ही क्या, जिसको किसी के जज्बात की कदर नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, पापा ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया। बच्चों माफ कर, हमारा बाप है ही धोखेबाज। जाने कौन सी मिट्टी का बना होगा। जाने दीजिए बाबूजी, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसे कैसे जाने दे दीदी, उन्होंने सबके सामने आपकी बेइज्जती की है, इसका जवाब तो उन्हें देना ही पड़ेगा। 20 साल पहले जब मुझे छोड़कर चले गए थे, तब भी उनके पास उस बात का कोई जवाब नहीं था। तो आज उनके पास इस बात का क्या जवाब है? उस वक्त भी बर्दाश्त कर लिया था, आज भी बर्दाश्त कर लो। समझ में नहीं आता, इतना बड़ा हादसा होने के बाद ये रो क्यों नहीं रही। निहायत ही घटिया किस्म का इंसान है वो। अरे दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि मैंने उसे अपना दोस्त क्यों बनाया। अरे मक्कार है वो, झूठा है। पता नहीं बेचारी शोभा इस दुख को बर्दाश्त कैसे कर पाएगी। पापा, अब शोभा आंटी का ये गम आप ही दूर कर सकते हैं। ऐसे में आपको चाहिए कि आप उन्हें सहारा दें। मैं जानता हूं बेटी, मैं जानता हूं, बस उसे ही मिलने जा रहा हूं। और कमाल की बात यह है कि जलील हरकत सुशील ने की है और शर्म मुझे आ रही है। जमीर नाम की उस इंसान ने कोई चीज ही नहीं। बहुत ही घटिया आदमी है। न जाने बेचारी शोभा पर क्या बीत रही होगी। हेलो आनंद, आओ बैठो। शोभा, तुम्हें कोई तसल्ली दे रहा होगा, कोई समझा रहा होगा, कोई तुम्हारे आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम आंसू बहाने वाली औरत नहीं हो। You're a strong woman. सुशील को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम उसके बगैर अधूरी हो। और मैं ये भी जानता हूं कि ऐसे छोटे मोटे हादसे की वजह से तुम रोगी नहीं। इसलिए वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी, हंसती रहोगी, और जो सुशील ने तुम्हारे साथ किया है उसे भूल जाओ। वादा करो, वादा करो। हाँ, मैं आंसू नहीं बहाऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन कब तक? मैं आखिर एक औरत हूं, पत्थर नहीं। और आनंद, मुझे तुम एक बात बताओ कि ये सब कुछ मेरे साथ क्यों होता है? क्यों होता है? बोलो शोभा, आज जी भर के रो लो, यही बेहतर होगा। इंसान को चाहिए कि अपने गम को आंसू बना के बहा दे, क्योंकि अगर गम दिल में रह जाए तो वो नासूर बन जाता है, और नासूर का कोई इलाज नहीं होता। इसलिए बोलो। और मैं ये भी जानता हूं कि तुम
और किसी के सामने रो भी नहीं पाओगी। चिंता मत करो, सुशील ने जो तुम्हारे साथ किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। पापा हैं जी डैड? तुम लोग ये आपने बहुत बुरा किया डैड, बहुत बुरा किया। आखिर मम्मी की गलती क्या थी? हाँ? इस बात का कोई जवाब है आपके पास? ये क्या जवाब देंगे? अपनी सफाई वो देते हैं जो बेगुनाह हो। एक बात बताइए सुशील साहब, जब आपको इतनी घिनौनी हरकत करनी थी तो माफी मांगकर शोभा दीदी के दिल में जगह क्यों बनाई? आप चुप क्यों हैं? इस वक्त मेरा चुप रहना ही बेहतर है। हाँ, क्योंकि इस बार आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। मैं बताता हूं कि आप कल रात पार्टी में क्यों गए। क्योंकि कल रात आप एक सड़क छाप शराबी की तरह नशे में धुत थे, और जब शराब इंसान के अंदर जाती है ना तो सब कुछ भूल जाता है, रिश्ते, जज्बात और एहसास भी। रिश्ते तो आपने शोभा दीदी के साथ तोड़ दिए हैं, उनके जज्बात की जरा भी कदर नहीं की। आपका एहसास मर चुका है सुशील साहब, आप बिल्कुल पत्थर दिल हो चुके हैं। ऐसा मत बोलो, मेरी कुछ मजबूरियां थी। ऐसी कौन सी मजबूरियां थी पापा जो आपने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को ठुकरा दिया? मेरी सबसे बड़ी खुशी तो मेरे बच्चों तुम लोग हो। बस आपके और हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आप रहिए इस चार दीवारी में अपनी शराब के साथ, हम यहां कभी वापस नहीं आएंगे। नहीं बेटे नहीं, ऐसा मत कहो। अरे रहने दीजिए पापा, जब भी हमने आपके करीब आने की कोशिश की है आपने कोई ना कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से हम दूर हो जाएं। आखिर आखिर किस चीज का बदला ले रहे थे आप मम्मी के साथ? हाँ? अरे ये क्या जवाब देंगे? मैं जवाब देता हूं इनके लिए। सेडिस्ट। आपने हमारे साथ जो कुछ भी किया पापा, कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी के साथ आपने जिस तरह का बर्ताव किया है वो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और ना कभी जिंदगी में इस बात के लिए आपको माफ कर सकेंगे। चलो विकी। विकी, कविता, चीखने चिल्लाने से कुछ हासिल नहीं होता सुशील साहब। बहुत बदनसीब होते हैं वो बच्चे जिनको आपकी जैसा बात होते हैं। वैसे अब आप शोभा दीदी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दीजिएगा, क्योंकि अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है, और जब बर्दाश्त की हद पार हो जाती है तो इंसान कोई भी कदम उठा सकता है। मेरी बात भूलना नहीं। मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं किस उलझन में फंसा हूं।